नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमें ये बताता है कि हमारा समाज और हमारे आने वाली जनरेशन किस ओर है, कैसी वो सोच रखती है, किस तरह के उनके विचार हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं समय राणा के शो पे, इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो पे हुए एक भद्दे मजाक से। जो बात तो शुरू हुई थी एक भद्दे मजाक से, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने इतना तूल पकड़ लिया जो अब रोके नहीं रुक रही। दोस्तों, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमें सोचना पड़ेगा कि वो किस राह पे है, वो क्या सोचती है, किस तरह के लोगों में वो बैठते हैं, किस तरह के लोगों के साथ वो रहते हैं, कैसे उनके विचार हैं, कैसा वो सोच रखते हैं अपने परिवार के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में और अपने करियर के बारे में। पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ इज्जत भी एक चीज़ होती है जो शायद हमारी जनरेशन भूल रही है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो पे हुए एक भद्दे मजाक जिसमें इनवाइट किया गया था एक बहुत ही बड़े पॉडकास्टर को, यूट्यूबर को, जिसका नाम है रणवीर अलावादिया। उनके साथ अपूर्वा बैठी हुई थी, उस शो की होस्ट, समय रैना उस शो के होस्ट, और भी एक दो होस्ट बैठे हुए थे और वहाँ पे कुछ पब्लिक बैठी थी। दोस्तों, इस शो में हमने जनरली ये देखा है कि लोग आते हैं, थोड़ा भद्दा मजाक करते हैं, लोग उस पर हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, शो की पीआर बढ़ती है और शो के जो शो को चलाते हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रणवीर अलावादिया को यूट्यूब पे एक फेमस पर्सनैलिटी माना जाता है, जो कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी इनकी फ़ोटोज़ हैं और ये कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन जी के शो में भी गए हैं अपने माता पिता के साथ। तो ये इनको एक बहुत ही सभ्य इंसान माना जाता था, लेकिन जब से इन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे बहुत ही भद्दा मजाक किया, तब से इनकी बहुत ही किरकिरी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। लोग तरह तरह की इनको गालियां दे रही हैं, बहुत सारे इन पे केसेस भी हुए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई है, महिला आयोग ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, मतलब हम अगर सोचें कि हमारी जनरेशन किस तरह के मजाक करती है। मजाक वो होता है जो दूसरों को हंसाया जाता है, दूसरों को खुश किया जाता है, दूसरे की लाइफ में उससे इंटरटेनमेंट आती है, दूसरे की लाइफ में उससे खुशियाँ आती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोचें कि वही मजाक अगर भद्दा रूप ले ले, वही मजाक एक ऐसा मजाक हो जाए जो सुनने वाला अपने परिवार में बैठ के ना सुन सके, तो कैसा लगेगा। बहुत सारे लोगों ने ये उसके रणवीर अलावादिया की स्टेटमेंट सुनी भी होगी। हालांकि वो अभी इस पे माफ़ी मांग भी रहे हैं, लेकिन लोग उनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं पर्सनली उनको सब्सक्राइब करता था, लेकिन मैंने भी उनको अनसब्सक्राइब कर दिया है। दोस्तों, कोई इंसान किसी को शो में, लाइव शो में मतलब ऑन स्क्रीन पे बोल रहा है कि तू मेरे से 2 करोड़ रुपया ले ले और ऐसे कर ले। दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने दी, दूसरा मतलब मजाक उन्होंने अपनी समझ में उन्होंने मजाक ही किया था, हालांकि उनको नहीं पता था कि उनका ये मजाक ये रूप ले लेगा। और दूसरा जो उन्होंने मजाक किया, उसमें उन्होंने बोला कि मैं मतलब बोल भी नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने ऐसी बात बोली अपने माता पिता के बारे में। एक्चुअली वो किसी से पूछ रहे थे कि आपने अपने माता पिता को प्राइवेट मतलब समय में देखा है और आप उनको ज्वाइन करना चाहेंगे। मतलब एक इतनी गंदी बात जो मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, सोच भी नहीं पा रहा हूँ। और एक रणवीर अलावादिया जैसा इंसान, एक जो अच्छा चोला ओढ़ के एक अच्छी इमेज जिसने क्रिएट करी हुई थी, वो एक ऐसी बात बोलता है। दोस्तों, हमें सोचना होगा कि हमारे बच्चे किसको फॉलो करते हैं। हमारी यंग जनरेशन यूट्यूबर्स को बहुत फॉलो करती है और ये फेमस इन्फ्लुएंसर भी हैं। हमें ये देखना होगा कि हमारे बच्चे किन्हें फॉलो करते हैं, किन से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर इस तरह के लोगों को हमारे बच्चे फॉलो करते हैं, इस तरह के लोगों से हमारे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हमें अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर करना होगा। दोस्तों, एक इंसान ये बात बोल रहा है और उसके साइड में बैठी मोहतरमा अपूर्वा जी पे आते हैं।
अपूर्वा जी तो इस शो की होस्ट हैं, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ मतलब वल्गर ही बोलते हैं। उनको लगता है कि वल्गर मैं बोलूँगी तो मैं बहुत कूल लगूँगी, शो की पीआर बढ़ेगी, लोग देखेंगे। लेकिन शायद वो भूल गई कि ये एक हिंदुस्तान है, यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर हम लोगों के बीच में आ गया है, लेकिन हमने अभी तक पूरी तरह वेस्टर्न कल्चर को अपनाया नहीं है। अपूर्वा जी कहती हैं कि मुझे एक लड़का चाहिए जिसकी हाइट 6 फुट के करीब हो, जो नीचे से 6 इंच हो। मतलब अपूर्वा जी क्या कहना चाहती हैं, मतलब और उनको सुनने वाले जो वहाँ पे लोग बैठे हैं वो हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। अपूर्वा जी को भी कुछ लड़कियां फॉलो करती होंगी, कुछ लड़कियां उनको इन्फ्लुएंस भी होती होंगी उनसे। दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि अपूर्वा जैसी लड़कियों को हमारे बच्चे फॉलो ना करें, इन लोगों को अनसब्सक्राइब करें हमारे बच्चे। और यूट्यूब पे अगर कहीं भी इनकी वीडियोज़ आएँ तो हमारे बच्चे ऐसी वीडियोज़ और ऐसे शोज़ ना देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी गंदी बात ये लोग सोचते हैं तो मुझे ये बोलने में भी शर्म आ रही है। कैसी इनके माँ बाप हैं, कैसी इनकी परवरिश रही होगी। रणवीर अलाहाबादिया की माँ का मैंने पॉडकास्ट देखा था, उसमें उन्होंने बोला कि मैंने अपने बेटे को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है, बहुत ही अच्छी परवरिश दी है, जो कि अभी तक दिख भी रहा था उनके पॉडकास्ट में, उनके बिहेवियर पे। लेकिन उनके इस भद्दे मजाक से, भद्दे व्यवहार से अब ये समझ में आता है कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अच्छेपन का चोला ओढ़ा हुआ था, और जो असलियत है वो इस शो में निकल के सामने आई। दोस्तों शो की पीआर के चक्कर में, आप कुछ चंद पैसों के चक्कर में आप इतना गंदा मजाक किसी से करोगे, आप कुछ भी बोल दोगे। आपको ये लगता है कि आप एक फ़ेमस हो, आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो तो आपकी हर चीज़ माफ़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये शायद रणवीर अलाहाबादिया भूल गए हैं, अपूर्वा जी भूल गई हैं। अपूर्वा जी बोल रहा हूँ, वैसे अपूर्वा जी बोलने के लायक नहीं है, अपूर्वा ही बोलना चाहिए मुझे उनको। तो मतलब कैसी कैसी जनरेशन है, कैसे इनके माँ बाप हैं। पैसा तो घर में ही जाता होगा, या माँ बाप को भी यही लगने लगा है कि सिर्फ पैसा आना चाहिए और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे बच्चे कैसी ही बातें करें और कैसे ही कुछ भी बोलें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप, आम इंसान ये बात सोचेगा और ये बात कहेगा कि हमारे बच्चे ऐसे हों। लेकिन शायद इनके माँ बाप या तो इनकी वीडियोस नहीं देखते हैं, और अगर देखते हैं तो उनको सिर्फ पैसों से मतलब है कि घर में पैसा आ रहा है, मतलब कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बच्चे जो मर्ज़ी करते रहें, जो मर्ज़ी वल्गैरिटी वो लोग वो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे फैलाते रहें, जो मर्ज़ी गंदा बोलते रहें, हमें कोई मतलब नहीं है। और घर में पैसा आना चाहिए। तो हमें ये चीज़ सोचनी होगी किस तरह के ये लोग हैं, कैसे इनके विचार हैं। मतलब कि ये लोग सभ्यता को बिल्कुल भूल चुके हैं, ये लोग मर्यादाएं बिल्कुल भूल चुके हैं। हालांकि अब रणवीर अलाहाबादिया ने माफ़ी मांगी, लेकिन अब इस माफ़ी का फ़ायदा क्या है। और ये माफ़ी उन्होंने तब मांगी जब महाराष्ट्र के सीएम की स्टेटमेंट इनके अगेंस्ट आई, महिला आयोग ने इनके अगेंस्ट केस लॉन्च किया और अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में इनके खिलाफ़ केस हुए। तो अब ये माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं और अपनी गलती पे इनको पछतावा है। लेकिन इससे क्या साबित होगा, माफ़ी मांग लिया आपने, इससे जनता आपको माफ़ नहीं करने वाली। इससे जनता को तो अब ये पता लग गया कि आपका असली चेहरा क्या है। आपने जो एक अच्छेपन का चोला ओढ़ा हुआ था, बहुत मीठी मीठी आप बातें करते थे, बहुत अच्छी तरीके से आप बात करते थे, वो सब एक ढोंग था। असली चरित्र आपका अब निकल के सामने आया। तो रणवीर अलाहाबादिया का तो मतलब मैं खुद हैरान था, शॉकिंग था जब मैंने उनकी ये वीडियो देखी और उसमें ये ऐसी बातें कर रहे थे। मैंने तो उनको फ़ौरन अनसब्सक्राइब कर दिया। अब बात करते हैं शो के होस्ट की, समय रैना की। दोस्तों समय रैना ने अपना करियर जो शुरू किया था स्टैंड अप कॉमेडियन से किया था। शुरुआत में ये खुद के ऊपर मजाक करते थे, तो सबको लगता था कि चलो ठीक है, मुझे भी ये लगता था कि चलो ठीक है, बंदा खुद के ऊपर मजाक करता है, खुद को अपने रोस्ट करके लोगों को हंसाता है, तो चलो कोई बात नहीं, इसका स्टाइल है। लेकिन धीरे धीरे जब इसने अपना शुरू किया, मतलब अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया, तो ये बंदा इतनी गालियाँ देता है, इतनी गालियाँ देता है। मतलब इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि जो यूथ है, यंग यूथ है, हम लोगों को देख रहा है, हम लोगों को फॉलो करता है, उनके ऊपर क्या असर होगा, क्या वो यूथ मतलब क्या बिहेव वो यूथ करेगा, कैसा वो लोग अपने अंदर, मतलब इन लोगों को देख के वो अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे। एक भी अच्छी चीज़ नहीं करता समय रैना, अपने शो में निराली गालियाँ देता है, बिल्कुल गालियाँ देता है। इसका तो बाप पत्रकार है, समय रैना का तो बहुत बड़ा पत्रकार है। तो
मुझे लगता है कि शायद उन्होंने या तो इनकी ये वीडियोस देखी नहीं, और अगर देखी हैं तो वो भी पैसे के नीचे दब चुके हैं कि भैया पैसा आना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा बेटा कुछ भी गंद फैलाए, कुछ भी सोशल मीडिया पे कोई भी गंदगी फैलाए, कुछ भी करे, हमें मतलब नहीं है, हमारे घर पैसा आ रहा है बस बहुत खुश हैं हम, पैसे से मतलब है, दुनिया जाए भाड़ में, संस्कार जाए भाड़ में, सभ्यता जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, हमें सिर्फ़ और सिर्फ पैसों से मतलब है। दोस्तों हमें सोचना होगा कि क्या ऐसे लोगों को हम लोग अपने बच्चों का इन्फ्लुएंसर बनाएंगे? ऐसे बच्चों को देख के हमारे ऐसे लोगों को देख के हमारे बच्चे अपना मतलब जीवन में आगे बढ़ेंगे? अगर आपके घर में भी लोग इन लोगों को, आपके बच्चे, आपके परिवार में कोई इन लोगों को फॉलो करता है, तो इन लोगों की असलियत दिखाओ और अपने बच्चों को इनसे दूर करो, इनकी वीडियोस से दूर करो। हालांकि इंडियाज़ गॉट टैलेंट को कि सारे जो वीडियोस हैं वो अब सोशल मीडिया से, यूट्यूब से हटा दिए गए हैं, और इन लोगों को अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये लोग बोल रहे हैं अपनी वीडियोस में लाके कि हम लोग इनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने सोचा नहीं था बिल्कुल भी कि ये इनका जो एक भद्दा मजाक है ये इतना बड़ा तूल पकड़ लेगा और इसके ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इन लोगों से बचाएं। अगर इन लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोगों ने, तो इन लोगों को अनसब्सक्राइब करें और इनकी कोई भी वीडियोस ना देखें। इन लोगों की ये सज़ा होनी चाहिए कि जो इन लोगों ने समाज को दिया वही समाज ने इनको वापस किया। ऐसे लोगों की समाज को ज़रूरत नहीं है। ये लोग जाएं अपना करियर कहीं और बनाएं, बट यूट्यूब पे इनका करियर, मतलब हमें करियर से चलो कोई मतलब भी नहीं है, बट यूट्यूब पे हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, समाज में हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो ओपन बोलते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं। दोस्तों ये ऐसी बातें हैं जो शायद आप अपने परिवार के साथ बैठ के इनकी ये बातें सुन भी ना पाएँ। मैं नहीं सुन पाया था, मैंने अपने परिवार के साथ बैठ के देखी भी नहीं है। मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, बहुत सारा गुस्सा था मेरे मन में इनके खिलाफ़, जो कि मैं इनको कुछ हम बोल नहीं सकते लेकिन मैंने सिर्फ अपना गुस्सा एक ही चीज़ पे निकाला, मैंने इन तीनों को अनसब्सक्राइब कर दिया। अगर आप भी अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो इन लोगों को अनसब्सक्राइब कीजिए और सोचिए और विचार कीजिए और ध्यान दीजिए अपने बच्चों के ऊपर। अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिवार वालों को बताइए, अगर कोई इनको फॉलो करता है, इनकी सच्चाई से उनको अवगत कराइए, और अपने परिवार को, अपने समाज को ऐसे भद्दे और अभद्र व्यवहार के लोगों से हमें बचाना होगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। बाकी मैं आप सब लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या आप लोग सोचते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, आप लोगों की अपनी सोच है। मेरी सोच क्या थी वो मैंने अपनी बात आप लोगों तक शेयर करी, और आप लोग भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं इन लोगों के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कीजिए। मेरा मन बहुत दुखी है ऐसी चीज़ें देख के, ऐसी इनकी बातें सुन के। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए और अपने बच्चों के भविष्य को बचाइए, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं। और अगर ऐसे लोगों के मतलब इन्फ्लुएंस हमारे बच्चे होंगे, ऐसे लोगों की वीडियोस हमारे बच्चे देखेंगे, तो हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाएगा, हमारे देश का भविष्य ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से हमें बचना होगा। हालांकि इन लोगों के अब जो केस हुए हैं वो शायद वापस भी हो जाए या उन पर कोई कार्रवाई भी ना हो, बट इन लोगों को ये पता लगना चाहिए था, और जिन लोगों को अच्छी तरह से पता चल रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, और बाकी सब कुछ मैं आपकी अपनी सोच पे छोड़ दूँगा। नमस्कार।